Hello students, in this lecture we will discuss how to find logarithm of a number। किसी नंबर का log किस तरह से निकालते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी नंबर का log लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट एंड मेंटीसा पार्ट। एक पार्ट जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने log x निकाला, x नहीं पता क्या है, किसी भी नंबर का log निकाला तो वैल्यू अगर ये आई, यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है मीन्स डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है, डेसिमल से पहले 3 है इधर, तो 3 को हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स। और जो हमारा ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट है 0.1748 उसको हम कहेंगे मेंटीसा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बनाओगे। अगर मेंटीसा पॉजिटिव होगा मीन्स जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तभी हम उसको मेंटीसा कहेंगे, और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होगा उसको करेक्टरिस्टिक कहेंगे। करेक्टरिस्टिक आपकी नेगेटिव हो सकती है बट जो डेसिमल वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होगा अगर, तभी हम उसको मेंटीसा कहेंगे और तभी डेसिमल से पहले वाले पार्ट को करेक्टरिस्टिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी नंबर y का log निकाला, log y इज दिस, log y ये है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव -2.5649, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो -2 -0.5649, इस तरह से लिखिए। अब यहाँ आप देख रहे हो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम -2 को करेक्टरिस्टिक्स नहीं कहेंगे और ना ही -0.649 को मेंटीसा कहेंगे। मेंटीसा तब कहेंगे अगर ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट पॉजिटिव हो। यहाँ पर ये हमारा नंबर है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, जस्ट डेसिमल के बाद वाले पार्ट को पॉजिटिव बनाना है। -2 को अगर नेगेटिव आ रहा है आगे का इंटीग्रल पार्ट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी हमारा क्या बन गया, अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, अभी ये नेगेटिव है पर 1 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0.4351, -2 और -1 ये प्लस होकर -3 बन गए, और ये जो 1 है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से -0.5649 को माइनस किया तो वैल्यू आ गई थी। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव है। जब भी आपकी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए उस केस में हम इसको कहेंगे मेंटीसा। यहाँ पर 0.4351 मेंटीसा हो जाएगा, मेंटीसा ऑफ log y, और जो ये नेगेटिव है उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। आप ये देखोगे जब भी आपका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही है -3, आपकी करेक्टरिस्टिक्स तभी नेगेटिव आती है जब आपका नंबर लेस देन 1 हो। जो ये नंबर है y ये जरूर लेस देन 1 होगा तभी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही है, और अगर करेक्टरिस्टिक्स 1 से ग्रेटर आ रही है, जैसे यहाँ पर 3 आ रही है, तो ये नंबर 1 से x जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। हम पहले रूल्स फाइंड आउट डिस्कस करेंगे कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के रूल क्या होते हैं, देन हम मेंटीसा फाइंड आउट करने के रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। जब भी आपने log देखना है तो आपने ये देखना है कि नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें निकालनी है तो आप देखोगे कि नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये है log 2, इसका अभी log की वैल्यू नहीं लिख रहे, अभी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। हमें जब करेक्टरिस्टिक्स भी पता हो, हमें जब मेंटीसा भी पता हो, तब हम log की वैल्यू लिखेंगे। अभी जस्ट हम करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। log 2 है, अब यहाँ पर log 2 है, एक ही डिजिट है, डेसिमल से पहले देखना है कितने डिजिट है। log 2 को हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.0 मीन्स डेसिमल इसके बाद ही आएगा। सो यहाँ पर एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाता है n-1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 0। ये हम तब रूल करेंगे जब हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है और अगर नंबर में n डिजिट है उसके इंटीग्रल पार्ट में,
तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई n-1, एक कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल log 913 की करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, 913 3 डिजिट है, डेसिमल से पहले देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे नंबर ग्रेटर देन 1 है, जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 हो आपने देखना है डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है यहाँ पर डेसिमल से पहले, तो जो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2। इसी तरह से अब तीसरा एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 810.456, इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो आपने यहाँ देखा इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में डेसिमल से पहले वाले पार्ट में, डेसिमल से पहले ये 3 डिजिट, डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएगी 2। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है डेसिमल से पहले, करेक्टरिस्टिक्स उससे एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव आएगी। अब हम केस कर रहे हैं, अगर नंबर लेस देन 1 है उसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना हो तो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगी, और जितनी जीरोस आपकी डेसिमल के बाद हैं उससे एक ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है हमने log 0.00732 की, इस नंबर की हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब आप ये देख रहे हो ये नंबर लेस देन 1 है, जब भी नंबर लेस देन 1 है हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स हमारी नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव तो आएगी, नेगेटिव को हम डिनोट करेंगे बाहर से, उसके बाद आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो हमारी हो गई 3। जितनी नंबर ऑफ जीरोस होगी उसमें एक आप ऐड करो, 2 जीरोस है यहाँ पर तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 3, और नेगेटिव तो आएगी आएगी हमेशा जब भी नंबर लेस देन 1 है, तो उस पर हमने बार लगा दिया। इसी तरह से नेक्स्ट देखा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.8079, ये नंबर है। अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है नंबर, तो आपने ये पता है आपको करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आनी है। उसके बाद आपने देखना है डेसिमल के इमीडिएट बाद कितने जीरो है। यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो देखनी है। नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, कोई जीरो नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो हो गई जीरो, जीरो में एक ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 बार। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 थी, 2 में 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 3, और बार आएगा क्योंकि नंबर लेस देन 1 है। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 0 थी, 0 में 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 1, और नेगेटिव आएगा बिकॉज नंबर लेस देन 1 है। तो हमने पहले ये देखा कि किसी भी नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है उस केस में आपने ध्यान रखना है, आपने उसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स देखने हैं। यहाँ 3 डिजिट है, डेसिमल से पहले देखने हैं कितने डिजिट है, डेसिमल से पहले जितने डिजिट है, अगर n डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी n-1। यहाँ डेसिमल से पहले जैसे 1 डिजिट था तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 1 माइनस 1 0। यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, 9 1 एंड 3 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 3 माइनस 1 2। यहाँ पर भी डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 2। अब नेक्स्ट, अगर नंबर लेस देन 1 है करेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी और किसके इक्वल आएगी, आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने जीरो है। अगर 2 जीरो है तो उसमें एक ऐड कर लेना है 3, अगर कोई जीरो नहीं है मीन्स नंबर ऑफ जीरो जीरो है, जीरो में एक ऐड कर देगी। अगर यहाँ एक जीरो होती तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती 2 बार, बार तो आएगा ही आएगा। आपने जितनी नंबर ऑफ जीरोस है उसमें एक ऐड करके करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब हम देखेंगे कि मेंटीसा पार्ट कैसे निकालना है। मेंटीसा पार्ट के लिए आपको जो ध्यान रखना है, आपको 4 डिजिट्स लेने हैं, किसी भी नंबर के 4 डिजिट्स लेने हैं। अगर नंबर 4 डिजिट से कम है, सपोज आपने log 48 फाइंड आउट करना है, 48 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको 4 डिजिट बनाओगे। 4 डिजिट बनाने के लिए इसमें 2 जीरो ऐड कर दोगे, 48 0 0 ये कंसीडर कर दोगे। और अगर आपका जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा डिजिट्स कंटेन करना है, जब भी आपने log निकालना है तो आपने चार जो भी log ऑफ x दे रखा होगा, log ऑफ 4 1 5 3 कुछ भी नंबर दे रखा होगा, आपने उसके 4 डिजिट लेने हैं। अगर उसमें 4 डिजिट नहीं है, 4 से कम डिजिट है तो आपने 4 बनाने हैं उसमें पीछे 0 ऐड करके। और अगर 4 से ज़्यादा डिजिट है, अगर
4 से ज़्यादा डिजिट है उस केस में आपने, जैसे यहाँ पर लोग 25.173, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट है, 25173। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 4 डिजिट लेने हैं। आपने देखना है डिजिट आपका अगर लेस देन 5 है, अब यहाँ पर 25173, फिफ्थ डिजिट क्या है हमारा 3 है, लेस देन 5 है तो इसको ओमिट कर देंगे, फर्स्ट 4 डिजिट लिख देंगे। अगर फिफ्थ डिजिट ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा आ गया ही, उस केस में आप फोर्थ डिजिट में एक ऐड कर दोगे, मीन्स राउंड ऑफ कर रहे हैं हम। जब भी आपने डिजिट चूज करने हैं, 4 से ज़्यादा डिजिट प्रेजेंट है तो आपने देखना है फिफ्थ डिजिट को। अगर फिफ्थ डिजिट लेस देन 5 है तो उसको ओमिट करके आप जो भी डिजिट है वो लिख लेंगे। अगर फिफ्थ डिजिट जो आपका है ग्रेटर देन 5 है, जैसे यहाँ ग्रेटर देन 5 है तो आपने क्या करना है, फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 25.18। अब इसकी वैल्यू देखनी है। अभी तो हमने ये देखा कि 4 नंबर कौन से सिलेक्ट करने हैं वैल्यू देखने के लिए। अब ये पता चल गया हमें लोग इसका देखना है, इसका नहीं देखना, जो ये गिवन है इसका नहीं देखना, अब इसका देखना है जो ये सेकंड वैल्यू है। इतना क्लियर हो गया, लोग इसका देखना है, इसका नहीं देखना है, क्योंकि इसमें 5 डिजिट थे, हमें लोग देखने के लिए सिर्फ 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग देखेंगे इस वैल्यू का और इस वैल्यू। नेक्स्ट 4 डिजिट हमें मिल गए। 4 डिजिट मिलने के बाद आपने लोग करेक्टरिस्टिक्स तो आपको देखनी आ गई, किस तरह से देखनी है, नंबर ग्रेटर देन 1 है तब भी देखनी आ गई और नंबर लेस देन 1 है तब भी देखनी आ गई, वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन हम देखेंगे मंटीसा पार्ट किस तरह से देखना है, एग्जाम्पल से करते हैं। हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्वेश्चन आएगा लॉग ऑफ दिस निकाल लो। अब यहाँ पर आपने लॉग की वैल्यू निकालने के लिए जिस भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है, पहले हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या होगा। करेक्टरिस्टिक्स पार्ट के लिए आप जो भी नंबर गिवन है उसके इंटीग्रल पार्ट में, ये नंबर गिवन है, डेसिमल से पहले देखोगे कितने डिजिट है। डेसिमल से पहले यहाँ पर 3 डिजिट है, डेसिमल से पहले यहाँ 3 डिजिट है 475, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 3 - 1 2। जब भी लॉग देखना है पहले करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए आपने ये देखना है यहाँ डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। यहाँ डेसिमल से पहले 3 नंबर्स है 475, नंबर ग्रेटर देन 1 है। जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 हो आपने देखना है डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 - 1 करेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगी। ये हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया कि नंबर ग्रेटर देन 1 हो और n डिजिट्स हो नंबर में तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है n-1, तो करेक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेंटीसा। मेंटीसा के लिए आप क्या देखोगे, अब यहाँ पर आपने लेने हैं 4 डिजिट, अब ये डिजिट है 5। जब भी मेंटीसा देखना है तो आपने 4 डिजिट लेने हैं, जो 5 डिजिट है वो ये है 47587। अब यहाँ पर आपने देखना है फिफ्थ डिजिट। फिफ्थ डिजिट क्या है 7, ये फर्स्ट डिजिट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। फिफ्थ डिजिट 7 है, ग्रेटर देन 5 है तो आपने इसमें 1 ऐड कर देना है, फोर्थ डिजिट में 1 ऐड करके लिख देना है, तो ये आ गया 4759। नाउ 4 नंबर्स मिल गए। अब आपने क्या करना है, इन 4 नंबर्स में से 47 की वैल्यू, पहले 2 नंबर उठाने हैं। लॉग देखना है तो लॉग टेबल देखना है, हमारे पास 2 टेबल होते हैं, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल। पहले अभी हम लॉग टेबल नहीं डिस्कस करेंगे। आपके 4 डिजिट सिलेक्ट हो गए, आपने 47 की वैल्यू देखनी है 5 में 9 के डिफरेंस में। पहले 2 डिजिट लेने हैं 47, उसकी वैल्यू देखनी है 5 में 9 के डिफरेंस में। अब हम लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल आपकी बुक में के एंड में गिवन है, यहाँ टॉप पे लिखा होगा एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग टेबल के लिए, लॉगरिथम जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉग टेबल के लिए। सो आप यहाँ पर लॉग में जाएंगे, आप देखोगे लॉग में यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, लेफ्ट में 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से, और ये आपकी कहाँ तक जा रही है, फर्स्ट पेज जो गिवन है उसमें 49 तक जा रही है, एंड ये पेज कंटिन्यू है, नेक्स्ट में 50 से 50 ऑनवर्ड्स ये आपकी 99 तक है, यहाँ पर ये 99 तक है। और जो ऊपर वैल्यूज है टॉप यहाँ पर, ये हमारी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कुछ मेन डिफरेंसेस गिवन है। अब हम देखेंगे कि वैल्यू हमें किस तरह से निकालनी है। हमें वैल्यू देखनी थी 47, हमें हमारे 4 डिजिट सिलेक्ट हो गए,
4 डिजिट हमारे आ गए 4759। आपने 47 की वैल्यू देखनी है 5 में, 9 के डिफरेंस पे। 47 की वैल्यू 5 पे देखोगे, आपने 47 देखना है। यहाँ से यहाँ लेफ्ट में जो वैल्यू है ये देखनी है। 47 आपका डाउनवर्ड है, नीचे चलेगी, अभी इसको 47 पे आएगी। ये हमारा 47 आ गया। अब 47 की वैल्यू आपने देखनी है जब, ये 47 वाली लाइन है, ठीक है। अब आपने देखनी है 47 की वैल्यू 5। यहाँ पर आप देखोगे टॉप पे आपकी वैल्यूज है n 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने फिफ्थ कॉलम में जाना है, ये फिफ्थ कॉलम है। अब आपने देखना है 47 पे और 5 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6767। जो आपकी फिफ्थ रो में वैल्यू आ रही है ये आपकी फिफ्थ रो है। दिस इज 0, ये फर्स्ट 0 है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब 47 की वैल्यू आपने देखी 5 पे, वो आ रही है 6767, और हमने वैल्यू देखनी है 9 के डिफरेंस पे। 4759 था तो 47 की वैल्यू पहले आप 5 पे देखोगे, 5 पे वैल्यू आ गई 6767। अब आपने 47 की वैल्यू देखनी है 9 के मीन डिफरेंस पे। 47 और 9 का मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंसेस है, तो ये 9 वाला मीन डिफरेंस ये है, लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम देखना है। सो हम यहाँ पर 47 की वैल्यू देखोगे 9 के मीन डिफरेंस में, 9 के मीन डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है 8। ये 8 वैल्यू आ रही है, ये 8 वैल्यू यहाँ आ रही है, इधर इसकी इधर 47 है, ऊपर देखोगे तो यहाँ 9 है। तो ये वैल्यू जो हमारी है, आप यहाँ से देखोगे ये 47 पे वैल्यू और जो 9 के मीन डिफरेंस पे वैल्यू है वो आ रही है 8। ये वैल्यू जहाँ पर एरो है, सर्कल है, ये 8। सो यहाँ पर इसमें आप 8 ऐड कर, 8 है, 8 ऐड कर दोगे। आपने सबसे पहले 47 की वैल्यू 5 पे देखी, वो आ गई 6767। देन 47 की वैल्यू 9 के मीन डिफरेंस पे देखी, वैल्यू आ गई 8। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके ये आ गया 6775, ऐड कर देना है। तो अब जब भी आपने लॉग की वैल्यू लिखनी है, तो लॉग की वैल्यू में आपको पता है दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पार्ट इज मेंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक्स पार्ट लिखना है पहले आपने। करेक्टरिस्टिक्स पार्ट हमारा क्या है, 2। करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, 3 - 1 2 करेक्टरिस्टिक्स लिख दिया हमने। देन जो ये हमारा आया 6775 मेंटीसा पार्ट, ये हमने मेंटीसा पार्ट लिख दिया। एक बार हम दोबारा से इसको देखते हैं। जब भी लॉग निकालना है आपने, तो आपने ये देखना है नंबर क्या है। नंबर है 475.87। उसके बाद आपने लिखनी है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आप ये देखोगे इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में मीन डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, और ये देखना है नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, 3 डिजिट्स है इसके डेसिमल से पहले, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएगी, 3 - 1। अगर n डिजिट होते हैं डेसिमल से पहले, मींस इंटीग्रल पार्ट में अगर n डिजिट होते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी n - 1। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, 2। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो गई। अब हमारा काम रह गया मेंटीसा निकालने का। अब मेंटीसा निकालने का, अब यहाँ अगर ये 4 ही होते डिजिट, 4758, तो हम सीधा 47 की वैल्यू 5 में देखते 8 के डिफरेंस में। पर यहाँ फिफ्थ डिजिट भी है, जब भी फिफ्थ डिजिट हो गया आपको राउंड ऑफ करना है। आपने ये देखना है ये फिफ्थ डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर ये फिफ्थ डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो फोर्थ डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स 4759 हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 5 होता तो 4758 ही हो जाता। पर ये ग्रेटर देन 5 है तो फोर्थ डिजिट में आप एक ऐड कर दोगे, 4759। तो आपने 47 की वैल्यू देखी 5 में, लॉग टेबल में 47 की वैल्यू 5 में देखी,
वो आ गई 6767। देन 47 की वैल्यू 9 के डिफरेंस पे देखी, 9 के डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है 8, तो इनको ऐड कर देना है। 47 की वैल्यू 5 पे आ रही थी 6767, 47 की वैल्यू 9 के मेन डिफरेंस पे आ रही थी 8, इनको आपने ऐड कर देना है। ये आपका हो गया मेंटीसा पार्ट। एक और एग्जांपल करते हैं लॉग पे, इवेल्युएट लॉग 57 बेस है 43। पहले तो इसको हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला से बेस चेंज कर लें। जो आपको लॉग टेबल गिवन है, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लॉग हम स्टडी करेंगे उसका बेस 10 होगा। हमने दो टाइप के लॉग डिस्कस किए थे, एक लॉग जिसका बेस ई था, एक लॉग जिसका बेस 10 था। जो हम स्टडी करेंगे वो हम कर रहे हैं लॉग टू द बेस 10, कॉमन लॉगरिथम। अब बेस 10 और जो आपकी लॉग टेबल भी गिवन है वो भी बेस 10 पे बनी है। मीन्स जब आप वैल्यू तभी देखोगे अगर बेस 10 गिवन है। अगर बेस कुछ और है, 10 के अलावा ई है 2.71828, अगर ई गिवन है बेस, तो आप लॉग की वैल्यू टेबल से नहीं देखेंगे। टेबल से आपने वैल्यू तभी देखनी है जब बेस आपका 10 है। अगर आपको ये देखनी है तो आप इसकी वैल्यू टेबल से नहीं देखोगे क्योंकि बेस 43 है और जो टेबल में वैल्यू है वो लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग है, तो पहले आप इसको चेंज करोगे बेस। और कहीं पर अगर बेस मेंशन नहीं है, सीधा लिखा होता है लॉग 47, सपोज या 43 नहीं लिखा होता, तो उसका मतलब था बेस 10 है। अगर बेस मेंशन नहीं है इट मीन्स वो बेस 10 में ही बात कर रहा है। तो पहले हम इसका बेस चेंज करेंगे, बेस 10 में लिखेंगे, फिर हम वैल्यू देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। नाउ इसको एक्स एज्यूम कर लिए, एक्स इज दिस log for 57 टू द बेस 43। इसको हम लिख सकते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला से log 57 बाय log 43। बेस दोनों का हमने सेम ले लिया 10। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कि बेस कुछ भी ले सकते हैं बट सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें टेबल से वैल्यू निकालनी है तो हमने बेस 10 ले लिया। अब आपने यहाँ देखना है log 57, तो सबसे पहले इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आपने देखना है इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट है। दो ही डिजिट है, मीन्स डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। यहाँ डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है। अगर इस नंबर को लिखोगे भी तो आप कैसे लिखोगे 57.0, वो जो पॉइंट आएगा 57 के बाद आएगा, 57 या 57.0 एक ही बात है। तो यहाँ डेसिमल से पहले दो डिजिट है 5 और 7, दो डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1। जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 हो आपने सिर्फ डेसिमल से पहले डिजिट देखने हैं, डेसिमल से पहले दो डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 1 हो गई। इसी तरह यहाँ से 43, डेसिमल से पहले दो डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 1। अब आपने अब यहाँ पर ये 57 है, टू डिजिट नंबर है। इसको आपने मंटीसा में देखने के लिए, मंटीसा के लिए टेबल से देखोगे तो आपको 4 डिजिट का बनाना है, तो आप इसके पीछे दो जीरो ऐड कर दोगे, 5700। अब आप लॉग टेबल से 57 की वैल्यू देखोगे जीरो में, 57 की वैल्यू जीरो में देखोगे। यहाँ पर 57 आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा, जो सेकंड पेज है ये। अब यहाँ आप देखोगे 57 ये है। 57 की वैल्यू आपने जीरो पे देखनी है, जीरो ये है। 57 की वैल्यू जीरो पे आई आपकी 7559। और जीरो का मेन डिफरेंस नहीं होता तो जीरो का मेन डिफरेंस आपने नहीं देखना, आपने देखनी थी 50 से, आपको गिवन था 57, तो आपने इसको पहले 4 डिजिट का बनाना है। 4 डिजिट का बनाने के लिए इसके पीछे हमने जीरो लगा दी। जब भी नंबर 4 डिजिट से कम हो तो आपने जीरो ऐड कर देनी है, तो ये हो गया 5700। तो आपने 57 की वैल्यू देखनी है जीरो में, 57 की वैल्यू जीरो में है 7559, और जीरो के मेन डिफरेंस नहीं है, यहाँ नहीं होता तो मेन डिफरेंस हम नहीं देखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 7559, दैट इज 7559। जस्ट ये आपका मंटीसा पार्ट आ गया, क्योंकि मेन डिफरेंस नहीं है। आप अदरवाइज मेन डिफरेंस इसमें ऐड करते हो, यहाँ पर मेन डिफरेंस नहीं है तो मेन डिफरेंस ऐड नहीं करना, सीधा आपने 7559 जो वैल्यू है वो लिख देनी है। नेक्स्ट आपने लिखनी है log 43 की वैल्यू। करेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो 1, क्योंकि दो डिजिट है डेसिमल से पहले, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 2 - 1 1। अब आपने लिखना है इसका मंटीसा पार्ट। मंटीसा पार्ट लिखने के लिए इसको 4 डिजिट का बनाओगे, 43 है, 43 को लिख सकते हैं 4300। तो आपने 43 की वैल्यू देखनी है जीरो में,
43 आपका फर्स्ट पेज पे है। यहाँ पर ये 43 की वैल्यू देखनी है जीरो में। ये फर्स्ट कॉलम है, ये जीरो का होता है। ये फर्स्ट कॉलम जीरो वाली वैल्यूज का है, तो आप इसको नीचे तक लेके जाओगे। 43 की वैल्यू देखोगे जीरो में। 43 की वैल्यू जीरो में आपकी आ रही है 6335। सो यहाँ पर लिख लोगे 6335, क्योंकि मेन डिफरेंस जीरो का नहीं होता तो आपने मेन डिफरेंस नहीं ऐड करना, जस्ट ये आपका मेंटीसा पार्ट डायरेक्टली आ गया। सो इनको आपने डिवाइड कर दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं लॉग निकालने का। log 85 टू द बेस 67। तो पहले तो इसका बेस चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सो वी कैन राइट इट एज log 85 ओवर log 67। क्या हमने बेस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा इट मीन्स बेस 10 है। अब बेस 10 है तो वैल्यू हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। अब आप ये देखोगे, पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स पार्ट लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स पार्ट लिखने के लिए आप यहाँ देखोगे डेसिमल से पहले दो ही डिजिट है। 85 है, 85 को 85.0 लिख सकते हैं, तो डेसिमल से पहले दो डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1, एक कम हो जाती है। यहाँ डेसिमल से पहले दो डिजिट है, करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब आपने देखना है इसका मेंटीसा पार्ट। 85 है, दो डिजिट का नंबर है, आपने इसको बनाना है 4 डिजिट का। मेंटीसा देखने के लिए आप इसको 4 डिजिट का बनाओगे, तो इसको हम लिखेंगे 8500। तो आप 85 की वैल्यू देखोगे जीरो में, लॉग टेबल में जाओगे। 85 की वैल्यू, ये 85 है। 85 की वैल्यू जीरो में क्या है, 9294। ये आपका जीरो वाला कॉलम ही होता है, ये कॉलम जीरो वाला ही होता है। 85 की वैल्यू जीरो पे आ गई 9294, तो यहाँ आपने लिख दिया 9294। देन आपने लिखना है 67, तो आप 67 को लिखोगे 4 डिजिट का बनाओगे 6700। तो 67 की वैल्यू देखोगे जीरो में। 67 की वैल्यू जीरो में है, ये आपका 67 है, ये जीरो वाला कॉलम है। तो 67 की वैल्यू आपकी जीरो में आएगी 8261, ये वैल्यू 8261 आएगी, दैट इज दिस वैल्यू 8261। सो ये हो जाएगा 0.8261। देखो 6700 लिखोगे, वैसे आप 4 डिजिट नंबर होता है तो 67 की वैल्यू जीरो में देखते हो, और जो नेक्स्ट जीरो है उसके मीन डिफरेंस पे देखते हो। जो फोर्थ डिजिट होता है उसके मीन डिफरेंस पे देखते हो, पर यहाँ मीन डिफरेंस जीरो का नहीं है, तो आपने सिर्फ 67 की वैल्यू जीरो में ही देखनी है। वो आपने देख ली, इसको डिवाइड कर दोगे, ये आपकी लॉग की वैल्यू आ गई। तो और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए है, कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ 0.6254। इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हमने इस नंबर का स्क्वायर ले लिया। लेट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, एक्स हमने ले लिया 0.6254 होल स्क्वायर। हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, जो नंबर कैलकुलेट करना है, उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग ले लोगे तो यहाँ हमारा लॉग एक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे हमारा हो जाएगा 2 log 0.625। अब आपने देखनी है लॉग की वैल्यू। लॉग की वैल्यू देखने के लिए अब आपका ये नंबर देखो क्या है, 0.6254। नंबर आपका लेस देन 1 है। जब भी नंबर लेस देन 1 हो, आपने करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से देखनी है, आपने देखना है जब भी नंबर आपका 1 से छोटा होगा, आपने करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए ये देखना है डेसिमल के इमीडिएट बाद, जस्ट बाद कितनी जीरो है। यहाँ डेसिमल के इमीडिएट बाद जीरो नहीं है, डेसिमल के बाद 6 है, डेसिमल के बाद जीरो नहीं है। जितनी जीरोज होती है उसमें आप एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो, तो जीरो में 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1। और जब भी नंबर लेस देन 1 होगा तो करेक्टरिस्टिक्स आपकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव हम लिखते हैं बार से, 1 बार मतलब नेगेटिव। जब भी नंबर लेस देन 1 होगा तो करेक्टरिस्टिक सबसे पहले ये ध्यान रखना है नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो यहाँ नेगेटिव आगे नहीं लिखना, बार लगाएगी। और फिर आपने ये देखना है कि आपकी डेसिमल के बाद कितनी जीरोस है। यहाँ डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, जितनी जीरो होती है उसमें एक ऐड कर देते हो। यहाँ कोई जीरो नहीं है
नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो, जीरो में एक ऐड कर देंगे, 0 + 1 1, तो ये आ गया 1, और बार इसलिए लगाया क्योंकि नंबर लेस देन 1 था। ये आपका आ गया करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। अब हम देखेंगे मेंटीसा पार्ट। अब मेंटीसा देखने के लिए आपने ये देखना है 0.6254, जो भी 4 डिजिट है, 06254, आगे वाली जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है, 6254 ये आपका नंबर है। तो आपने पहले देखना है 62 की वैल्यू 5 में 4 के डिफरेंस पे। 62 की वैल्यू देखोगे, पहले 2 डिजिट की वैल्यू 5 पे, तो लॉग टेबल में आप, ये आपका लॉग टेबल है, 62 सेकंड पेज पे आएगा। 62 की वैल्यू देखोगे, 6254 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं, हाँ 6254, तो 62 की वैल्यू आपने देखनी है 5 पे। 62 की वैल्यू 5 पे आ रही है आपकी, दिस इज 62, ये 62 वाली लाइन है, 62 की वैल्यू 5 पे, ये 5 वाली लाइन है। 62 की वैल्यू 5 पे आ रही है हमारी 7959, ये जो 7959 है ये 62 और 5 पे आ रहा है, तो 62 की वैल्यू 5 पे आ गई 7959, और हमने 4 के डिफरेंस पे देखनी है, 4 का डिफरेंस का ये है, ये 4 का डिफरेंस है, ये 4 वाली लाइन है, इसमें भी आपने 62 पे देखनी है, 62 है ना, 62 पे आपने देखना है 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये जो 3 है, ये जो 3 है ये किस पे आ रहा है, 62 पे आ रहा है, और 4 के मेन डिफरेंस पे आ रहा है। तो जो आपकी वैल्यू होगी, पहले आपने 6254 अगर निकालना है तो 62 की वैल्यू आपने 5 पे देखी, 62 की वैल्यू 5 पे आ रही है 7959, फिर आपने 62 की वैल्यू 4 के मेन डिफरेंस पर देखनी है, मेन डिफरेंस पे वैल्यू 3 आ रही है, तो 7959 में आपने 3 ऐड कर देना है। ये आ गई 62 की वैल्यू 5 पे 7959, फिर आपने 62 की वैल्यू 5 पे देखी 7959, फिर आपने 62 की वैल्यू 4th डिजिट पे देखनी है, 4 के मेन डिफरेंस में, 4 के मेन डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है 3, इनको ऐड कर दिया 7962। पहले आपने पहले 2 डिजिट लेने हैं 62, उसकी वैल्यू 5 पे देखी, फिर आपने 62 की वैल्यू मेन डिफरेंस पे देखी, उनको ऐड कर दिया, ये आपका आ गया मंटीसा पार्ट। सो 0.7962। अगर ये 6250 होता तो 62 की वैल्यू आप 5 में देखते, 0 के मेन डिफरेंस पे नहीं देखते, तो वैल्यू वही लिख देते। अब ये आपका आ गया लॉग की वैल्यू। अब हम, ये तो log x की वैल्यू आ गई, 1 बार को हम क्या लिखते हैं, -1 बार 0.7962 का मीनिंग क्या है कि 1 नेगेटिव है, पर पीछे जो हमारा मंटीसा पार्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि log की वैल्यू में मंटीसा पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये 0.7962 पॉजिटिव है, 1 आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये है। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, -1 में से 0.7962 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया -0.2038, सब्ट्रैक्ट कर लो गया, ये आ गया आपका log ऑफ x। अभी हमने log निकालना देखा, हमें पर वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू के लिए हमें एंटी लॉग देखना होगा। एंटी लॉग देखना सीखेंगे हम। एंटी लॉग के लिए आपका यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया -0.4076, आपका यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स तो 0 है, अगर आप ये देखो, ये log x की वैल्यू है, log x की वैल्यू कितनी आई, -0.4076, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स कितनी है 0, और मेंटीसा कितना है 4076, नेगेटिव आ रहा है, पर मेंटीसा तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मेंटीसा नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनाने के लिए 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो आपका log कैलकुलेट करना हो गया, log आपका जस्ट यही तक था, ये हमने नेगेटिव नंबर का log निकाल लिया, जब भी आपने log निकालना है तो ये log निकल गया। अब जो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं एंटी log किस तरह से निकालेंगे। एंटी log के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था नंबर सॉल्व करके,
नंबर सॉल्व करके ये आ गया नेगेटिव, पर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए होता है पॉजिटिव। मेंटीसा पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1 में से अगर ये माइनस करोगे, 1 में से -0.4 कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई और ये -1 आपका एज इट इज। अब ये नंबर का मतलब क्या है, 1 बार मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है और मेंटीसा पॉजिटिव है 0.5924। अब हमें निकालना है x। log x की वैल्यू हमारी ये आ गई। log x की वैल्यू ये आने का मीनिंग क्या है, देखो ये log x है, log x की वैल्यू ये आ गई। इसका मीनिंग क्या है, ये जो 1 बार है ये करेक्टरिस्टिक्स है इसकी और 5924 हमारा इसका मेंटीसा पार्ट है। हमें निकालना है x। x क्या होगा, एंटी लॉग। जब भी x की वैल्यू निकालनी है log इवन हो तो log हमारा वहां चला जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने के लिए आपने एंटी लॉग किस तरह से देखना है, आपने एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखनी है और आपने जस्ट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखनी है। आप ये देखोगे एंटी लॉग वाला जो हमारा टेबल है, ये एंटी लॉग टेबल है। ये स्टार्ट हो रहा है, ये है 0.00, देन है 0.01। यहाँ पर आपका डेसिमल लाइट दिख रहा है बट यहाँ हर टर्म से पहले डेसिमल है। ये है 0.03, देन 0.04, देन 0.05, 0.06, 0.07। इस तरह से जो फर्स्ट पेज है वो है 0.49 तक, जो इसका एंटी लॉगरिदम्स का, यहाँ एंटी लॉगरिदम लिखा है। इसका सेकंड पेज है 0.50, 0.51, ये आपका है 0.99 तक। आपने जो वैल्यू देखनी है ये, आपने 0.5 डेसिमल के बाद वाला देखना है, क्योंकि एंटी लॉग टेबल में वैल्यूज डेसिमल के बाद में है। लॉग में आप ये नहीं देखते डेसिमल कहाँ आ रहा है, आप कोई भी स्टार्टिंग के 4 डिजिट उठाते हो, यहाँ पर आपने जो डिजिट लेने हैं वो देखने हैं डेसिमल के बाद वाले। तो 0.59 की वैल्यू हम देखेंगे पहले 2 में और 4 के डिफरेंस में। 0.59 की वैल्यू 2 में देखेंगे, दैट इज यहाँ पर एंटी लॉग टेबल में आएंगे। 0.59 सेकंड पेज पे आएगा, 0.59 ये रहा, दिस इज 0.59। इसकी वैल्यू देखोगे 2 में 3908। देन जो हमारा मीन डिफरेंस था 4 था आई थिंक, चलो जो भी मीन डिफरेंस है, सपोज 4 है तो आपने 0.59 की वैल्यू पहले 2 में देखी 3908, देन 4 के मीन डिफरेंस पे ये आ रही है 4। इस तरह से वैल्यू देखनी है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारी वैल्यू क्या है, ये 0.5924 ही है। तो 0.59 की वैल्यू 2 में देख ली 3908, देन हमने 0.959 की वैल्यू 4 के डिफरेंस में देखी, 4 के डिफरेंस में वैल्यू देखी तो वो भी 4 है, तो ये वैल्यू इसमें ऐड कर दी तो ये हो गया 3912। अब यहाँ पर ये 3912 आ गया। अब यहाँ पर एंटी लॉग में करेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा पार्ट नहीं होगा, आपने जस्ट 0.59 की वैल्यू जो भी डेसिमल के बाद है वो 2 डिजिट लेने हैं, 0.59 उसकी वैल्यू 2 में देखनी है, 4 के डिफरेंस में देखनी है। अब यहाँ पर वैल्यू आपने लिख ली 3912। अब आपने ये देखना है कि डेसिमल कितने के बाद लगाना है। अगर आपका नंबर ये क्या है -1, 1 बार मतलब -1, -1 में आप 1 ऐड कर दो, -1 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 0। ये आपका 1 बार है, 1 बार का मीनिंग है -1, -1 में 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 0। इट मीन्स इसका जो डेसिमल लगना है 3912 पे, डेसिमल लगना है 3912 में, मीन्स 0 डिजिट के बाद लगना है। तो जो डेसिमल लगेगा वो आपका हो जाएगा 0.3912। डेसिमल जो आपका लगना है यहाँ पर -1 है, 1 बार मीन्स -1, -1 में एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा -1 + 1 दैट इज 0। तो डेसिमल आपका 0 के बाद 0.3912। अगर यहाँ सपोज 2 बार हो जाता, यहाँ पर अगर हम सपोज कर ले पॉजिटिव हो जाता, 2 हो जाता, बार ना हो गए, अगर सपोज पॉजिटिव आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है तो आपका डेसिमल 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद लग जाता है। यहाँ -1 है तो उसके 1 ऐड कर देंगे 0, 0 के बाद डेसिमल लग गया 0.3912। एक और एग्जांपल देखते हैं एंटी लॉग का हम।
ये है फाइंड द नंबर हुज एंड लॉगरिथम इज दिस। हमें नंबर निकालना है जिसका लॉग गिवन है। हमें अब नंबर नहीं गिवन, अब तक हमने क्या गिवन था कि यहाँ ये गिवन होती थी वैल्यू, आप ये निकालते थे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स आएगी क्या मेंटीसा। जो भी ये लॉग की वैल्यू आती है इसमें दो पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट और मेंटीसा पार्ट। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 है, मेंटीसा पार्ट 0.9878। अब आपको करेक्टरिस्टिक्स पार्ट और मेंटीसा पार्ट गिवन है, आपने ये नंबर निकालना है। जब भी एक्स निकालना हो जिसका लॉग गिवन है तो आपने एंटी लॉग लेना है। एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 2.9878। अब एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए आपने ये देखना है, वैल्यू देखनी है 0.98 की वैल्यू, डेसिमल के बाद वाले देखने हैं, इसमें डेसिमल से आगे नहीं देखनी क्योंकि एंटी लॉग टेबल में आपकी वैल्यूज डेसिमल वाली है। तो आपने देखनी है पॉइंट में वैल्यूज गिवन है, 0.00 की वैल्यू, 0.01 की वैल्यू। आपने 0.98 की वैल्यू देखनी है 7 में 8 के डिफरेंस पे। तो आपने पॉइंट यहाँ पर एंटी लॉग टेबल में आएगा 0.98 पे जाएगी, ये आपका 0.98 है। 0.98 की वैल्यू देखनी है 7 पे। 7 वाला कॉलम देख लो कौन सा है, 7 वाला कॉलम ये है, मतलब जो थर्ड कॉलम है। 0.98 की वैल्यू 7 में आ रही है 9705। 8 के डिफरेंस पे, 8 का मीन डिफरेंस देख लो कहाँ पर है, 8 का मीन डिफरेंस है ये सेकंड लाइन, ये 8 का मीन डिफरेंस है। तो इसी को हम नीचे देखेंगे, 0.98 में 8 का डिफरेंस आ रहा है 18। सो पहले आपने 0.98 की वैल्यू 7 में देख ली 9705, देन 8 के डिफरेंस में देख ली 18। सो 0.98 की वैल्यू 7 में देख ली 9705, जो ये नंबर है 0.98 उसकी वैल्यू 7 में देख ली, ये आ गई 9705। देन 8 के डिफरेंस पे देख ली, 8 के डिफरेंस पे वैल्यू है 18, इनको ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई 9723। अब वैल्यू तो आ गई आपका, इसमें जो आके डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है, जब भी एंटी लॉग लेना है वैल्यू आपने डेसिमल के बाद वाली देखनी है, जो लॉग टेबल में एंटी लॉग टेबल में देखनी है। जो आगे वाला पार्ट है उसका काम ये है डेसिमल लगाने के लिए, 2 है, 2 है, 2 में एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो जो डेसिमल लगेगा 3 के बाद लग जाएगा 972, 3 डेसिमल लग जाएगा। एक बार दोबारा ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपने एंटी लॉग लेना है, एक्स निकालना है, लॉग की वैल्यू गिवन है, एंटी लॉग जब भी निकालना है आपने, तो आप ये देखोगे लॉग एक्स गिवन था, यहाँ से लॉग एक्स गिवन था, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 2.9878। तो 0.98 की वैल्यू आप 7 में देखोगे 8 के डिफरेंस पे, तो वैल्यू आ रही है 9723। अब ये जो 2 है इसका काम ये है डेसिमल लगाने में, ये आपकी हेल्प करेगा। ये जो 2 है यहाँ पर, ये 0.9878 की तो आपने वैल्यू देख ली, वो वैल्यू ही आ गई। ये 2 का काम क्या है डेसिमल लगाने में, तो आपने 2 है तो 2 में एक ऐड कर दिया, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें डिस्कस करी। एक तो लॉग निकालना, लॉग तब निकालना जब आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, एक लॉग तब निकालना जब नंबर लेस देन 1 है, और एक एंटी लॉग निकालना। ये आपका एंटी लॉग निकालना हो गया जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। लॉग निकालना दैट इज दिस, यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी लॉग निकालना है अगर नंबर 1 से बड़ा है, आपने वहां देखने हैं कि कितने डिजिट इसके इंटीग्रल पार्ट में है। नंबर 1 से बड़ा है, लॉग अगर निकालना है, अगर n डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में, डेसिमल से पहले अगर n डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी n-1। यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल से पहले, तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 2, करेक्टरिस्टिक्स 2 हो गई। उसके बाद आपने 4 डिजिट उठाने हैं, बाकी क्योंकि काम रह गया टेबल देखनी। टेबल देखने के लिए आपने 4 डिजिट उठाने हैं, 4 डिजिट आपने ले लिए 4759, इसमें 1 ऐड हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो आपने 47 की वैल्यू 5 में देखनी है और 9 के डिफरेंस में देखनी। अब यहाँ पर आपने पॉइंट के बाद वालों की वैल्यू नहीं देखनी, एंटी लॉग में आप क्या करते थे डेसिमल के बाद वालों की वैल्यू देखते थे, वो नहीं देखनी। आपने स्टार्टिंग के 4 डिजिट उठाने हैं, आपने 47 की वैल्यू 5 में देख ली, 47 की वैल्यू 5 में आ गई 6767। देन 47 की वैल्यू आपने 9 के मीन डिफरेंस पे देख ली, 9 के मीन डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है 18 को ऐड कर दिया, ये आपका आ गया मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स तो इसकी 2 हो गई, मेंटीसा हो गया 6775।
ये लॉग हो गया। देन हमने एंटी लॉग देखा कि किस तरह से एंटी लॉग निकालते हैं, या हमने एंटी लॉग फाइंड आउट किया। एंटी लॉग जब भी निकालना है तो 0.98 की वैल्यू 7 में देखी, 8 के डिफरेंस पे देखी, ऐड कर दिया। देन इसमें आपने डेसिमल लगाने के लिए इसका हेल्प लेनी है 2 की। 2 है तो डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद, 3 नंबर के बाद लग जाएगा। एक केस हमने और किया था, एक बार वो भी रिकॉल कर लेते हैं। इस केस में जब जस्ट हम लॉग निकालना डिस्कस कर रहे हैं, जब आपका नंबर लेस देन 1 है, यहाँ पर लॉग ऑफ 0.6254 ये निकालना है। नंबर लेस देन 1 है, जब भी नंबर 1 से कम हो तो आपने करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो है। डेसिमल के बाद यहाँ पर जीरो कितनी है हमारी, कोई जीरो नहीं है। जितनी जीरो होती है उसमें एक ऐड कर देते हो, कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो, जीरो में एक ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स आ गई 1। और जब भी नंबर लेस देन 1 होगा करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो इस मीन्स बार आएगा। बार इसलिए आया क्योंकि नंबर लेस देन 1 था, और डेसिमल के बाद आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, जीरो, कोई जीरो नहीं है, तो उसमें एक, जितनी जीरो होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो, जीरो में एक ऐड कर दिया तो ये आ गया 1। फिर आपने 4 डिजिट उठाने हैं। अभी आप 4 डिजिट क्या उठाओगे, आप लॉग में आप डेसिमल या डेसिमल के बाद डिजिट उठाने के लिए नहीं देखते, आप उठाओगे 4 डिजिट, 06254। अब जीरो है, स्टार्टिंग में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 62 की वैल्यू आपने देख ली 5 में, 4 के डिफरेंस पे जो वैल्यू आई उनको ऐड कर दिया, ये आपका मेंटीसा हो गया। तो जस्ट लॉग की वैल्यू इतनी थी। ये जो बाकी काम किया, ये बाकी काम हमने एंटी लॉग निकालने के लिए किया। थैंक यू।